नाम नहीं बताओगे? हाँ, अरे मैं टीचर के साथ ही आया हूँ। टीचर ने ही मुझे बोला वीडियो बनाने के लिए। अपना नाम तो बताओ। बच्चों, एक जरूरी सूचना। नाम नहीं आप बताओगे? सब बहुत समझदार हैं, इसलिए याद रखिए, कभी भी किसी अजनबी से बात नहीं करनी है। चाहे वो आपसे कुछ पूछे, क्लास, नाम या कहे मुझे आपके टीचर ने ही भेजा है, आप जवाब नहीं देंगे। बस तुरंत अपने टीचर, गार्ड या घर वालों को बता देंगे। आपकी सुरक्षा सबसे पहले है और हम सब मिलकर इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों? वन क्लास में। ओके, आज एग्जीबिशन डे पे आपने क्या कुछ बनाया था क्या? क्या बनाया था? प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट? साइंस प्रोजेक्ट। का नाम क्या है? बच्चों, आप सब बहुत समझदार हैं, इसलिए याद रखिए, कभी भी किसी अजनबी से बात नहीं करनी है। नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमयूजेड न्यूज़। मैं विधानराज आ गया हूँ सन जेवियर्स किंडरगार्टन में। आइए आपको लेकर के चलते हैं, दिखाते हैं आज बच्चों ने एक नए प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, उन्होंने नए इनोवेशंस किए हैं। ये छोटे छोटे बच्चे, ये देखिए, आपका नाम क्या है? आर्यन। आर्यन। कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो आप? एलकेजी में से 1 में एलकेजी हूँ। आप गाना भी गाते हो? कोई गाना गा के बताओ। गाना सुनाती है वो, ये वो कैसे एलकेजी है। क्या बात है, वाइल्ड में। आप और कुछ कहना चाहोगे? हाँ? आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ, ओके। मैं सब मैं कैसे मैं एलकेजी हूँ। मैं सब बोलते हैं, मैं थैंक यू। वेलकम। चलते हैं स्कूल के भीतर और देखते हैं बच्चों के नए इनोवेशंस, उन्होंने क्या क्या बनाए हैं, उनके बारे में जानते हैं। आइए चलिए। गाना सुनाती है वो, ये वो कैसे एलकेजी है। मैं सब मैं कैसे मैं एलकेजी हूँ। मैं सब बोलते हैं। आपका नाम? शुभम। आपका? अयान अहमद। आपका? श्रीहरि। आपका? आदित्य। आप सब एक ही स्टैंडर्ड के हो? विच स्टैंडर्ड? 8C। 8C। ओके, आपका प्रोजेक्ट क्या है? ये इसका वर्किंग क्या है, इसका यूजेस क्या है, इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। सर एक्चुअली ये जो है, मतलब इसमें 3 सेंसर लगे हुए हैं। एक फ्लेम सेंसर 1 है, 2 है, 3 है। तो एक्चुअली सर इसमें 2 चीज़ यूज़ किए गए हैं। एक इसमें मेन प्रोसेसिंग यूनिट आर्डिनो उनो लगा हुआ है, और ये जो व्हील्स लगे हुए हैं इसमें 4, तो इसको मैंने मोटर ड्राइवर से कनेक्ट किया है। तो एक्चुअली सर ये करता क्या है कि जैसे कि यहाँ पे फ्लेम है, तो एक्चुअली सर ये फ्लेम को डिटेक्ट करता है, तो ये ऑटोमेटिकली फ्लेम के पास जाता है। और इसके सर ये जो कंटेनर है, सर कंटेनर का तो एक वाटर पंप हमने लगाया हुआ है। तो एक्चुअली क्या करता है, जैसे ही सर फ्लेम को डिटेक्ट किया, वो ऑटोमेटिक उसके पास जाके और सर इसके पाइप से यहाँ पे पानी निकलता है, जिससे वो फायर हट जाता है। और इसमें मैंने कोडिंग किया हुआ है, तो डायरेक्शन एक ही सो अभी अगर मैं यहाँ पे फ्लेम लगाता हूँ तो ये अभी करेगा वर्क? ये करेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा वायर नीचे से जोड़ना होगा, टाइम लगेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। स्कूल में मतलब एक्चुअली फिर भी आपने बहुत, अलाउ नहीं है। कोई बात नहीं, फिर भी बहुत बढ़िया बनाया। नेम? Prachita Anand. Tell me about your project. We are the students of 8C. We have made a project on Save Girl Child, like how girls are tortured. We have shown that, and we should save girl, educate girl, help them to grow. Starting from this side to that side, like gender inequality, equality. Like the girls are tortured now these days. Like they are not given the right which they deserve. We have shown that, and like female feticide is a crime. Many parents they kill their girl childs because of dowry. They fear the dowry system has very when they are poor, they can't afford the dowry to give them to the her husband's side. Yes, so they kill the girl child before they even are born. So we should not do that. It's such a crime. We should stop the violence. The girls are feared. Are they safe? Am I safe? Like we are feared. We are feared that am I safe these days because the things are happening, the crimes are happening. The crime is increasing day by day. By this project, we have shown how baby girls are died before even giving birth. What's your name? Purvi Goddess. I'm Satakshi Kumari. Myself Diksha.
मेरा नाम जीनी जासवाल है। आई एम श्रद्धा। आरोही। चलिए थैंक यू, बहुत आपने बहुत अच्छा एक जागरूकता के लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है। इसके बारे में लोग जानेंगे, देखेंगे तो थोड़ा ना थोड़ा एक्टिव तो होंगे इस चीज़ को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पे कुछ बच्चों ने समुद्र मंथन के बारे में, अपने इतिहास के बारे में कुछ बनाया है, कुछ तैयार किया है। आइए इसके बारे में जानते हैं। कौन है इस प्रोजेक्ट का असली मालिक, हकदार? आपका नाम क्या हुआ? सानवी। मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए कुछ, आप क्या ये समुद्र- मैसेज देना चाहती हैं? ये समुद्र मंथन का पेंटिंग है जो बहुत साल पहले हुआ था। ये हम पेंटिंग के द्वारा आपको समझाना चाह रहे हैं। इसमें मंदराचल पर्वत को मथ के शेषनाग की मदद से अमृत निकालने की कोशिश की गई थी। इसमें से 14 रत्न निकले थे, इनके बारे में हमने यहाँ पे लिखा है और ये पूरा पेंटिंग हमने बनाया है। कौन सा आर्ट है ये? I name my old paintings. I love to give title to my all paintings. These all made by me. All. परफेक्शन है इसका नाम। ये शो कर रहा है कि बच्चों पे परफेक्ट बनने का, हर चीज़ में अच्छे होने का कितना ज़्यादा प्रेशर है। हम बच्चों पे इतना ज़्यादा प्रेशर है, हमें हर चीज़ में परफेक्ट होना चाहिए, वो स्पोर्ट्स हो, म्यूज़िक हो, आर्ट्स हो, हर चीज़ में। इसी वजह से हमें खेलने का मौका नहीं मिलता है और हम लोग ट्रैप हो चुके हैं इस परफेक्शन से वजह से। वेरी नाइस। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जीनी जासवाल है। आई एम जीनी जासवाल। आई एम 13 years old. थैंक यू, बहुत ही बेहतर प्रोजेक्ट आपने बनाया है। मैम मेरा एक पर्सनली क्वेश्चन है ये कि हिंदी की शुद्धता के लिए यहाँ पे कैसे होता है? क्या होता है कि हम बिहार से हैं, अक्सर हमें बाहर इस चीज़ को फेस करना पड़ता है कि अरे ये बिहारी है, इसका डिक्शन ख़राब है, इसका स्कूलिंग ही ढंग से नहीं हुआ है, ये है सो र को ड बोलता है, ग को ग बोलता है, श को स बोलता है। इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम उन्हें झेलना पड़ता है। तो ये स्कूलिंग बचपन से होती है। इसमें तो इसके बारे में यहाँ पे क्या है राय आपकी? हाँ, हिंदी मातृभाषा है और जो उचित सम्मान होना चाहिए हिंदी का एंड शुद्ध जो आपने कहा उच्चारण बहुत ज़रूरी है। हम इंग्लिश सीखे, ग्लोबल लैंग्वेज है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हिंदी। हिंदी के क्या कहते हैं उसको, कीमत पर हमें इंग्लिश नहीं सीखना समझना चाहिए। हिंदी का जहाँ तक सवाल है, आपने सही कहा, हिंदी का शुद्धिकरण या शुद्ध बोलने पर, उच्चारण पर हमें उसके ऊपर उसको महत्व देना चाहिए। और उसके लिए हम लोगों के जो भी टीचर्स हैं, हम लोग ये देखते हैं कि वो शुद्ध हिंदी बैकग्राउंड से आए, उनका भाषा शुद्ध हो, सही हो। और बहुत बच्चे दाहिना बायां 1 2 3 4 या सप्ताह के दिन जो हैं, ये सब उनको पता नहीं होता है, क्योंकि घर में हम लोग सबको सब चीज़ लाइक इंग्लिश से ही इतना ज़्यादा प्रेरित हो गए हैं कि हम लोग लाइक इंग्लिश में ही स्विच ओवर करने का कोशिश करते हैं। बट हिंदी को दांव पे रखते हुए हमें इंग्लिश नहीं सीखना चाहिए या सिखाना भी नहीं चाहिए। उनको याद कराया जाता है, कोई वर्ड अगर उनको नहीं आता है तो उनको बार बार रटाया भी जाता है। शब्द अगर सही ढंग से बच्चे उच्चारण नहीं कर पाते हैं तो उसको भी रिपीट कराया जाता है। टीचर्स ये ज़रूर इंश्योर करते हैं कि बच्चा शुद्ध बोले, बिकॉज कोई भी भाषा की खूबसूरती इसी में है कि वो शुद्धता से बोला जाए। जैसे हम लोग बिहारी है, बाहर जाते हैं, शुद्ध को हम लोग शुद्ध नहीं बोल के कभी शुद्ध बोल देते हैं और पकड़े जाते हैं। बिहारी है, बिहारी में कभी भी कोई भी प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन कहीं पर पकड़ा जाने से ना लोगों को जज कर देते हैं, लोगों को मौका मिल जाता है, लेबल कर देते हैं ये तो बिहारी है। बट बिहारी होना कोई अपराध नहीं है एंड बिहार को आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। इसी के लिए हम लोग भी प्रयासरत रहते हैं कि हिंदी शुद्ध हो, शुद्ध बोली जाए। गिनती हम लोग कोशिश करते हैं, सप्ताह के नाम, महीनों के नाम, ट्रांसलेशन, कोशिश ये रहती है कि बच्चे कौन सा प्रोजेक्ट है आपका? ह्यूमन ब्रेन का। यस सर। ह्यूमन ब्रेन के बारे में आपने क्या क्या तैयार किया है वो बताइए। हमने 3 रिस्पेक्टिव पार्ट्स दिखाए हैं यहाँ पे, सेरिब्रम, सेरिबेलियम एंड म्यूडेला। और ये सारे पार्ट्स क्ले से बने हुए हैं, सारे ये पूरा सब कुछ क्ले से बना। और ये इसका बेस मटके पे है जो हमने शेप देके इसको क्ले से बनाया है। बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या हुआ? आद्या। और आपका? स्नेहा। और आपका? नित्या। बहुत किंडरगार्टन से हैं, ऑफ क्लास 5 में।
ओके चलिए बहुत बढ़िया, Thank you for giving your precious time. Have a nice थैंक day. यू। चलिए मैम हम बात करते हैं, जैसे हम कोई बच्चे को हमें एडमिशन नहीं लेना है या सारे पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं कि क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है स्कूल में एडमिशन लेने का, क्या कौन सा टाइम सही रहेगा एडमिशन लेने के लिए और कौन सी क्लास से एडमिशन यहाँ पे मिल सकता है। कोई होते हैं कभी कोई बच्चे दूसरे स्कूल से टीसी मिल गया तो वहाँ आ गए, उनके लिए व्यवस्था है या नहीं है, इसके बारे में आप पूरा डिटेल्स बताइए ताकि हमारे जो ऑडियंस है आने वाले अपने बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए वो कुछ समझ पाए, जान पाए, उन्हें जानकारी मिल पाए। आप बेहतर बता पाएंगी प्लीज़। आज है 17 नवंबर। 15 नवंबर से नए सत्र का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है एंड अभी वो लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। फॉर्म्स मिलना शुरू हो जाएगा जनवरी महीना से। फिर एक फॉर्मल टेस्ट लिया जाता है बच्चों का क्लास 1 ऑनवर्ड्स। यहाँ क्लासेस शुरू होते हैं नर्सरी से। नर्सरी में कोई एडमिशन टेस्ट नहीं है। बच्चा अगर 3 इयर्स प्लस है तो हम लोग नर्सरी में एडमिशन ले लेते हैं। उसी तरह से प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ता है। 3 इयर्स तो नर्सरी, 4 इयर्स LKG, 5 इयर्स UKG एंड सो ऑन। यहाँ नर्सरी से 8 तक की पढ़ाई होती है। को एजुकेशनल स्कूल है एंड एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है। CBSE करिकुलम फॉलो करते हैं। कोशिश ये रहती है कि बच्चे इंग्लिश में बात करना सीखें, सुने समझे बात करना सीखें और कोशिश ये भी रहती है कि अच्छा माहौल हम लोग बच्चों को दें, बच्चे अच्छे इंसान बनने में उनकी हम मदद कर सकें। और वही एक फॉर्मेलिटी टेस्ट एक होती है 1 ऑनवर्ड्स, उसमें रिटन टेस्ट होता है, फिर ओरल टेस्ट्स भी होते हैं एंड फिर एडमिशन मिल जाती है। कौन सा प्रोजेक्ट है आपका? ये और ये क्या है ये प्रोजेक्ट? रोबोट। रोबोट। ये रोबोट क्या करता है? रोबोट कुछ नहीं करता, मॉडल है। मॉडल है। आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? 3। आपका नाम क्या हुआ? उज्जवल। उज्जवल। और ये क्या है? ये वॉल्केनो है। वॉल्केनो है। वॉल्केनो के बारे में क्या जानते हो आप? मैं बस इतना जानता हूँ उसमें से लावा निकलता है। ओके बहुत बढ़िया। और मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो फाइनेंशियली कमज़ोर फैमिली है उनके बच्चों के लिए, वो पेरेंट्स अगर चाहें कि मेरे बच्चे भी ऐसे स्कूल में एजुकेशन ले तो उनके लिए क्या व्यवस्था है इधर? चूँकि शिक्षा जगत ऐसा एक जगत है, ऐसा एक फील्ड है जहाँ पर किसी को हम लोग गरीबी रेखा के नीचे होने की वजह से डिनाई नहीं कर सकते हैं कि आपको एजुकेशन नहीं दिया जा सकता। लेकिन हाँ, एक सरकार ने भी प्रावधान बनाया है जो कि यहाँ पर काफ़ी सालों से लागू है, करीब 10 सालों से लागू है। पहले यहाँ पर लॉटरी सिस्टम से बच्चों का चयन किया जाता था, जो 1 किलोमीटर के सर्कमफ्रेंस में रहते हैं उनका, लेकिन आजकल वो सरकारी तौर पर हो रहा है एंड वो कोई भी जो इंटरेस्टेड है वो जाके BEP में जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म लेकर उसको भर सकते हैं। सारा फॉर्मेलिटी वो लोग कर देते हैं। उनके आवास से जो 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं परिवार, उनको ये व्यवस्था दी जा सकती है और ये उन्हीं के द्वारा होता है। इट इज़ थ्रू देम, थ्रू BEP दैट ये उन लोगों को सुविधा दी जाती है। ये आपने क्या बनाया है? सर मैंने एक कूलर बनाया है जो आपको एयर प्रेशर को कन्वर्ट करके आपको फ्लो ज़्यादा बढ़ाता है, जो हमारे बॉडी को लग के कूल करता है। ओके, ये ऑन होता है, चलता है क्या? हाँ। ठंडी का टाइम है भाई, बंद कर दो इसे। आपका नाम क्या हुआ? हर्षल, क्लास 8B। ओके थैंक यू हर्षल। और आपने क्या बनाया है? सर ये एक न्यूटन डिस्क है जो हम लोग को दर्शाता है कि लाइट रिफ्लेक्ट करके रेनबो कैसे बनाता है। ये न्यूटन डिस्क इसलिए बनाया गया था, जब किसी भी बारिश के टाइम में रेनबो आता है तो रेनबो कैसे आता है? रेनबो जब सनलाइट रिफ्लेक्ट करता है वाटर ड्रॉपलेट से तो वो 7 कलर में होता है, उसी को हम लोग रेनबो कहते हैं और वही रेनबो इस पे है। और जब हम लोग इसको घुमाएंगे तो ये वाइट कलर में हो जाएगा। आपका नाम क्या हुआ? दिव्यांशु कुमार। ग्रेट इनोवेशन। चलिए थैंक यू दिव्यांशु। ये पोल्यूशन के बारे में है कि अर्थ जो है वो कह रहा है कि पोल्यूशन नहीं फैलाइए, जितना भी प्लास्टिक वेस्ट है ये सब नहीं फैलाइए। और यहाँ ये है हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो उस टाइम के ये सील्स हैं, कॉइन्स हैं, ऑर्नामेंट्स हैं और उस समय का ग्रेट बात है, ये वेल है, ये काठ है, तो ये उस टाइम का ये दिखाया गया है इसमें। मैम आपका नाम? मेरा नाम पायल सलूजा। ओके थैंक यू मैम। पेरेंट्स आए हैं, बच्चे आए हैं एक चिल्ड्रन डे
पास हुआ है उसी के इस पे अवसर पे अभी हुआ है इनोवेशन वगैरह जो बच्चे किए हैं, तो उस पर आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम यही मैसेज देना चाहेंगे एम्यूजेड न्यूज़ के थ्रू। दिस इज़ नंबर 1 न्यूज़ चैनल ऑफ मुजफ्फरपुर एंड ये इसका बहुत फॉलोअर्स है एंड इनको हम यही कहना चाहेंगे कि अगर उनको इच्छा होती है वो आके हमारा स्कूल को विज़िट करे कभी भी जब भी मन हो, ऑन वर्किंग डेज 9 to 2 वो लोग आके विज़िट कर सकते हैं और जो भी इनका वेयर अबाउट्स है हमारे बारे में जो भी वो जानकारी लेना चाहे ले सकते हैं, प्रमाइसेस घूम के देख सकते हैं। वी ट्राई टू गिव आवर बेस्ट एजुकेशन टू द चिल्ड्रन। इससे मेरे ख्याल से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ना पेरेंट्स को एडमिशन में होनी चाहिए, और बच्चों के लिए भी आपने एक अच्छा मैसेज दिया है। चलिए, एम्यूजेड न्यूज़ बहुत बहुत आभार करता है आपका, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज़ और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।